इंडिया ने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जिनके बारे में दुनिया को या तो बाद में पता चलता है या कभी पता ही नहीं चलता, और इन डिसीजंस के पीछे अक्सर दो नाम छुपकर काम करते नजर आते हैं, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी। 2014 के बाद इंडिया की सिक्योरिटी अप्रोच में एक नोटिसेबल चेंज आया। पहले स्ट्रैटेजी ज्यादातर डिफेंसिव थी, अटैक होने के बाद रिएक्शन दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे एक नई सोच सामने आई, ऑफेंसिव डिफेंस। मतलब सिर्फ बचना नहीं बल्कि दुश्मन को उसकी ही प्लानिंग में तोड़ देना। इस सोच को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने वाले इंसान थे अजीत डोभाल, एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा शैडोज में गुजारा, जहां आइडेंटिटी से ज्यादा मिशन इंपॉर्टेंट होता है। और जब उन्हें पॉलिटिकल बैकिंग मिली नरेंद्र मोदी की, तब ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आइडिया नहीं रही, एग्जीक्यूशन बन गई। अजीत डोभाल का मानना सीधा है, अगर आप सिर्फ वेट करते रहोगे तो दुश्मन हमेशा एक स्टेप आगे रहेगा। इसलिए उनकी स्ट्रैटेजी रिएक्शन से ज्यादा एंटिसिपेशन पर बेस्ड होती है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिसिजन और टाइमिंग, ये तीन चीजें उनके अप्रोच का कोर है। 2016 में उरी अटैक ने देश को हिला दिया। इंडियन सोल्जर्स पर हुए इस हमले के बाद पूरा देश जवाब चाहता था। पहले जैसे स्टेटमेंट्स और वार्निंग्स का टाइम निकल चुका था। इस बार डिसीजन अलग था। इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। अगर ऑपरेशन फेल होता तो सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हैवी प्रेशर आता। लेकिन प्लानिंग इतनी प्रिसाइज थी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और इसने एक क्लियर मैसेज दिया, इंडिया अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि इनिशिएट भी करेगा। इसके बाद 2019 में पुलवामा अटैक हुआ। एक बार फिर वही सवाल, इंडिया क्या करेगा? इस बार रिस्पांस और बोल्ड था। इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। ये सिर्फ रिटेलिएशन नहीं था बल्कि एक केयरफुली मेजर्ड एस्केलेशन था। यहाँ चैलेंज सिर्फ अटैक करना नहीं था बल्कि सिचुएशन को फुल स्केल वॉर में बदलने से रोकना भी था। यही वो जगह है जहाँ स्ट्रैटेजी का असली टेस्ट होता है, कितना आगे जाना है और कब रुकना है। लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़े डिसीजंस अंदर लिए जाते हैं। 2019 में आर्टिकल 370 का रिमूवल एक ऐसा ही डिसीजन था। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेप नहीं था बल्कि एक मैसिव सिक्योरिटी ऑपरेशन भी था। ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट, कम्युनिकेशन कंट्रोल और पोटेंशियल अनरेस्ट को मैनेज करना, ये सब एक डिटेल्ड प्लानिंग का पार्ट था। इस दौरान अजीत डोभाल खुद ग्राउंड पर एक्टिव नजर आए, लोगों से बात करते हुए, सिचुएशन को समझते हुए। ये उनकी वर्किंग स्टाइल को दिखाता है, सिर्फ प्लानिंग रूम तक लिमिटेड नहीं बल्कि फील्ड तक इन्वॉल्व। पर आज की दुनिया में वॉर सिर्फ गन्स और बॉम्ब से नहीं होता, एक इनविजिबल बैटलफील्ड भी होता है। साइबर स्पेस, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, इकोनॉमिक प्रेशर, यहाँ पे चलने वाले ऑपरेशंस अक्सर पब्लिक डोमेन का हिस्सा नहीं बनते, और शायद इसीलिए वो इफेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि जब दुश्मन को पता ही ना हो कि अटैक हुआ कब, तो डिफेंड कैसे करेगा। लेकिन हर स्ट्रैटेजी के साथ रिस्क भी आता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ऐसे अग्रेसिव मूव्स एस्केलेशन को बढ़ा सकते हैं। कुछ डिसीजंस कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, और हर डिसीजन का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ही समझ आता है। पर एक बात क्लियर है, ये अप्रोच सेफ गेम नहीं खेलती। अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी एक चीज हाईलाइट करती है, मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होता, वो डिसीजंस, टाइमिंग और इंटेंट में होता है। कब मूव लेना है, कैसे लेना है और कितना दिखाना है। और शायद इसीलिए कुछ सबसे पावरफुल ऑपरेशंस वो होते हैं जिन्हें दुनिया कभी देख ही नहीं पाती।